यदि यह कहा जाए कि सनातन वैदिक संस्कृति यज्ञमय है, यज्ञ स्वरूप है, यज्ञात्मिका है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे यहाँ तो उपवीति को समंत्रक पंचमहायज्ञ करने का विधान है और अनुपवीति को अमंत्रक पंचमहायज्ञ करने का विधान है। ऐसी को भगवान ने गीता में कहा, यज्ञ शिष्टासिन संतः मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। जो यज्ञ शिष्टासी होते हैं वे संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाए। यज्ञ शिष्ट माने यज्ञ करने के बाद जो बचा हुआ है उसको जो ग्रहण करते हैं, यज्ञ शिष्ट भोजन करने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म की प्राप्ति उनको हो जाती है। और भुंजन्ते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो अपने लिए ही पकाकर खाते हैं वो अन्न नहीं खाते महाराज जी, वो तो पाप ही खाते हैं। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और सर्वभूत यज्ञ, उसमें मनुष्य यज्ञ भी आ जाता है। प्राणी मात्र को अन्न देना। देव यज्ञ स्वाहा स्वाहा करना, पितृयज्ञ करना, पितरों का तर्पण करना। ऋषि यज्ञ ऋषियों का सत्कार करना, ऋषियों के द्वारा प्रोक्त वैदिक सनातन धर्म का निष्ठापूर्वक यथा साध्य आचरण करना। आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करना, यह भी ऋषि यज्ञ है। वेद का पारायण करना, सत्संग करना, यह ब्रह्म यज्ञ है। पक्षियों को चुग्गा डालना, चींटियों के लिए भी दाना देना, मछलियों को भी दाना देना, गोग्रास अर्पित करना, कुत्ते से लेके चांडाल तक को भी तृप्त करना। और जो उत्तम सुपात्र ब्राह्मण हैं, यति हैं, उनका अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनका आतिथ्य करना, ये सब ब्रह्म यज्ञ है, सर्वभूत यज्ञ है। तो यह पंच महायज्ञ प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। कहां तक कहें हम महाराज जी? धर्मनिष्ठ मनुष्य का जीवन यज्ञमय है। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः। यज्ञेन यज्ञमयम अयजन्त देवाः। यज्ञ के द्वारा यज्ञमय का यजन देव पुरुषों ने किया। महाराज जी, विधि पूर्वक भोजन करना भी यज्ञ है। हम भोजन करते हैं तो हमको यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। तो शर्त यह है कि शास्त्रीय विधि से भोजन करें। जो अन्न ग्राह्य है वही अन्न लें, और जिसका अन्न ग्राह्य है उसका अन्न लें, और जो अन्न ग्राह्य है वह लें। एक शर्त। दूसरी शर्त, बनाने वाला पवित्र हो, बनाने वाले की भावना पवित्र हो, इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद दशार्द्र होकर के भोजन करने बैठना, पैर धोना, हाथ धोना, आचमन करना, कुल्ला करना, गीले हाथ पैर से आसन पर, भूमि पर बैठकर, आसन पर बैठकर प्रसाद पाना। पहले जल लेकर के भगवत
भोग तो लग ही चुका है। सत्यंतुरतेन परिशिंचामि, इस ऋचा से उस अन्न का अभ्युक्षण करना, मंडलीकरण करना, और इसके बाद अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा कहकर आचमन करना, मौन होकर के भोजन करना, जिस दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना है उस दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना, प्रावृत सिर भोजन नहीं करना, सिर ढककर भोजन नहीं करना, सिर खुला हुआ होना चाहिए। शौचादि के समय सिर ढकाना चाहिए और भोजन के समय सिर खुला हुआ होना चाहिए। चाहे जितनी ठंड पड़ रही हो कि पगड़ी बांधे, टोपा बांधे और पंगत में बैठ गए, तो हमारे यहाँ कहते देशकाली साधु नहीं है, खड़िया है, पता ही नहीं कैसे बैठा जाता है, क्या किया जाता है। फिर पाने के बाद अमृता पिधानमसि स्वाहा, और भोजन के पूर्व बलि वैसुदेव करना, ये है भोजन की पद्धति। इस पद्धति से यदि कोई भोजन करता है तो उसे यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। आप छांदोग्य उपनिषद को उठा करके देखें तो धर्म के अनुशासन में स्थित होकर के जो गर्भाधान की विधि है, उस विधि से गर्भाधान करना, उसको भी छांदोग्य उपनिषद में यज्ञ की संज्ञा दी गई। कोई यज्ञ है, प्रजोत्पत्ति भी यज्ञ है। उसके मंत्र हैं गृह सूत्र में। यज्ञ में जैसे मंत्र का प्रयोग होता, उसमें कुंड क्या है, होता क्या है, हवि क्या है, और उस यज्ञ का फल क्या है, इस सब का निर्देश उपनिषद में किया गया है। इसलिए यज्ञ के बिना कुछ भी नहीं है। अब हम लोग कलिकाल है, ज्यादा पढ़ते लिखते तो है नहीं। ये तो लगता है ठाकुर जी ने ज्यादा ही अपना कृपा करुणा का भंडार कलयुग में खोल दिया है कि हमारे जैसे उल्टे पलटे लोगों का भी गुजारा हो रहा है। नहीं तो विशुद्ध स्वस्ति वाचन, पुरुष सूक्त, स्त्री सूक्त का उच्चारण नहीं आता है, फिर भी हम लोग बड़े बड़े यज्ञ और कर्मकांड करते हैं। लेकिन ठाकुर जी ब्रह्मण्य देव हैं, कहते भैया विप्र देवता कलयुग में इतने भी मिल जाए तो भाग्य समझो अपना। यहां तो बड़ी विधि पूर्वक बड़े विद्वान आचार्यों के द्वारा यज्ञ हो रहा है। अभी महाराज जी ने बताया, परसों की ही बात है ना, यहां कथा में अग्नि का प्राकट्य हुआ, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, और ये चौपाई बोली गई और वहां अरण्य मंथन चल रहा था, ठीक प्रगटे अग्नि, उसी समय अग्नि का प्राकट्य हुआ। आगे पीछे भी तो हो सकता था, लेकिन आगे पीछे नहीं हुआ, कथा लीला बन गई। यहाँ कथा हो रही, वहाँ लीला हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी।